हेलो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है डिटरमाइन द पॉइंट। यहाँ पे आपको पॉइंट दिए गए हैं, ठीक है, और आपको बोला गया है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं, है आपको चेक करना है। ठीक है, ये आपको चेक करना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं। देखो, सबसे पहले ये जानो आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसे होंगे। जैसे देखो, ये मेरा कोई मान लो आइसोसेलेस ये राइट एंगल टाइप बन रहा था, ठीक है। ये जैसे ये मान लो ये मेरा कोई राइट एंगल, मतलब ये मेरा कोई ट्राइंगल है, ठीक है। तो अगर इसकी दो साइड इक्वल होंगी, ठीक है, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये कोई भी दो, इसकी तीन में से कोई भी दो साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबके पहले एक बार नेमिंग दे दूँ ABC, ठीक है। तो अब इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड आउट करोगे, ठीक है, कि ये दोनों मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। क्या पॉइंट है? ये है अपने पास 5 और -2, ठीक है। इसके बाद फिर आगे हमको पॉइंट दिया गया है 6 और 4, ठीक है। ये मेरे पास है 6 और 4। इसके बाद फिर अगला पॉइंट हमारे पास है 7 और -2, ठीक है। 7 और -2, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरे पास ये तीन साइड दी गई हैं और मेरे को फाइंड आउट करना है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल मैंने आपको बता दी है कि उसकी दो साइड इक्वल होती है, ठीक है। चलो, अब मैं यहाँ पे एक बार डिस्टेंस फार्मूला लिख देता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला ये होता है आपका √x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं ए बी लाइन को ले रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं ए बी लाइन को ले रहा हूँ, ठीक है। तो ए बी लाइन, ठीक है, इक्वल टू में x2 माइनस x1, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरे पास x2 क्या है? यहाँ पे मेरे पास x2, यहाँ पे मैं 6 को ले रहा, ठीक है, 6, ठीक है। तो x2 की जगह मैं 6 माइनस x1, यहाँ पे मेरे पास 5 है, ठीक है। यहाँ पे 5 का स्क्वायर बस फॉर्मूले में रखते जाओ, आपका आंसर आता जाएगा, ठीक है। और y2 यहाँ पे मेरे पास कितना है? 4 है, ठीक है। 4 माइनस y1 मेरे पास -2 है, -2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको अब सॉल्व कर लो। 6 माइनस 5 कितना होती है? ये होता है आपके पास 1 और इसका स्क्वायर प्लस, और ये देखो अब माइनस माइनस क्या प्लस, ठीक है। तो आपके पास हो गया 4 और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, +2, ठीक है, पूरे का स्क्वायर। तो अब देखो 4 + 2 कितना होता है? ये आपके पास 6 होता है। मैं यहीं पे लिख दे रहा, ठीक है। इसको रफ करो और यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, 6 का ये स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर आपके पास होता है 1 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया 37। तो यहाँ के पास जो ए बी का डिस्टेंस निकल के आ गया है वो है 37, ठीक है। ये ए बी का डिस्टेंस आपने निकाल लिया, ठीक है। अब अपन बी सी का निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम बी सी का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, बी सी। और इसी फॉर्मूले में हम यहाँ पे रख के निकालने वाले, ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो यहाँ पे बी सी देखो, बी सी, ये देखो बी सी, यहाँ पे हमारा x2 क्या है? यहाँ पे हमारे पास x2 है 7। तो अब यहाँ पे मैं 7 लिखूँगा, 7 माइनस x1 क्या है? x1 यहाँ पे आपके पास है 6, ठीक है। यहाँ पे अपन बी सी लाइन को कंसीडर कर रहे हैं ना। इसके बाद फिर है आपके पास 7 माइनस 6 हो गया। इसके बाद फिर प्लस, और इसके बाद फिर आपके पास y2 यहाँ पे कितना है? -2 है, ठीक है, y2 आपके पास। तो अभी हम -2, और इसके बाद फिर ये माइनस, और इसके बाद फिर y1 है आपके पास 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे कर लो 4, ठीक है, 4 इसका होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपके पास बी सी लाइन आ जाएगी, ये स्क्वायर, ठीक है। 7 माइनस 6 का स्क्वायर, ये देखो 7 माइनस 6 कितना होता है? 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस कितना होता है? प्लस होता है, ठीक है, ठीक है। और बड़े नंबर का साइन, तो यहाँ पे -6 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हमारे पास देखो यार, ये 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 प्लस -6 का स्क्वायर आपके पास 36 होता है ना। -6 का स्क्वायर आपके पास 36 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 36 + 1 37, √37। तो आपके पास ए बी इक्वल टू बी सी आ गया, ठीक है। तो अब देखो, अब आपके पास क्या बचा? अब आपके पास ए सी लाइन बची, ठीक है। तो अब आप ए सी लाइन भी निकाल लोगी। कहीं ये पूरी तीनों, मतलब इसकी तीनों साइड इक्वल तो नहीं है, ठीक है। बाकी आपकी दो लाइन तो इक्वल आ गई है, ठीक है।
अगर आपकी AC लाइन इक्वल नहीं आएगी ये दोनों की, ठीक है, तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, ऊपर AC लाइन, ठीक है। अब मैं इस AC लाइन को कंसीडर करूँगा, ठीक है। उसी डिस्टेंस फॉर्मूले में रखकर मैं इस ये वाले फॉर्मूले में रखकर इसको मैं फाइंड आउट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा x2 कितना है, यहाँ पे मेरे पास x2 है 7, ठीक है, 7 माइनस x1 यहाँ पे मेरे पास है 5, ठीक है, 5 स्क्वायर प्लस यहाँ पे मेरे पास x2 है -2, ठीक है, मतलब y2 है ना, y2 -2, इसके बाद माइनस y1 यहाँ पे मेरे पास है -2, ठीक है। तो यहाँ भी -2, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 7 माइनस 5 कितना होता है, ये होता है आपके पास 2 स्क्वायर प्लस -2, और देखो अब ये दोनों को देखो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस का 2, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, प्लस माइनस प्लस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर आपके पास 0 होता है, तो ये आपके पास AC लाइन आ गई 4, AC लाइन यहाँ पे आपके पास आ गई 4। तो इसका मतलब AB इक्वल टू BC है और AC इक्वल नहीं है, ठीक है, AC इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी दो लाइन इक्वल होती है, ठीक है। तो ये हमारा AB इक्वल टू BC आ गया, ठीक है, AB इक्वल टू BC और नॉट इक्वल टू AC, ठीक है। ये AC लाइन हमारी इक्वल नहीं है, ठीक है, नॉट इक्वल, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो हैंस इट इज़ अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।